हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये यूपी करंट अफेयर्स का है, साप्ताहिक वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर संडे को हम यूपी करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें सप्ताह भर के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक के जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की यानी जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ ई बुक है ये हिंदी में है और इसमें सारे क्वेश्चंस को विस्तारपूर्वक बताया गया। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये सारी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीक के जो क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8 सौर पार्कों को। अगला है, पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया? तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वाराणसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 18 स्थलों को जो है संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अगला है, हाल ही में किसने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। अगला है, इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 44,000। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुणवत्ता संकल्प जो मिशन है वो शुरू किया गया है भारतीय गुणवत्ता परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। तो दोस्तों ये थे पिछले वीक के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कब से कबाड़ नीति लागू की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 1 अप्रैल 2023 से। दोस्तों 28 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त हैं चंद्रभूषण सिंह, इन्होंने ये जानकारी दी है कि राज्य परिवहन विभाग ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के मानक को आधार बना करके कबाड़ नीति लागू करने का प्रस्ताव जो है वो शासन को भेजा था, जिसके तहत राज्य में 1 अप्रैल से कबाड़ नीति लागू हो गई है। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी कबाड़ नीति लागू हो रही है। इस नीति में क्या होगा? कबाड़ नीति में अगर कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे लगभग 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम दिया जाएगा। वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90% का ही भुगतान होगा। तो ये कबाड़ नीति लागू की गई है, यानी आप अगर 15 साल पुराना कोई वाहन है जिसको कबाड़ सेंटर पर बेचते हैं या आपका और कोई भी कबाड़ा है, तो अगर आप उसको बेचते हैं तो 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका दाम दिया जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है, अगर कोई वाहन है तो उसका सिर्फ 65% हिस्सा ही मूल वजन माना जाएगा और जो 65% होगा उसमें भी जो रकम है उसका 90% ही आपको जो है भुगतान किया जाएगा। ये कबाड़ नीति जो है लागू की गई है। ठीक, पहले इसे केंद्र सरकार ने लागू किया था और उसके बाद अभी जो है उत्तर प्रदेश में भी ये लागू की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल से ये कबाड़ नीति जो है लागू की जाएगी। अगला है, उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को नई दर के अनुसार अब 213 की जगह कितने रुपए मजदूरी दी जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 230 रुपये। दोस्तों अभी क्या हुआ, जो मनरेगा है जिसके तहत मजदूर काम करते हैं, तो मनरेगा की नई दरों की घोषणा की गई है। ठीक है, सभी राज्यों में अलग अलग दर हैं इसकी। ठीक है, कहीं पर कितने रुपए दिए जाते हैं और कहीं पर कुछ रुपए दिए जाते हैं। तो अभी जो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में क्या था, अभी तक 213 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी मनरेगा जो मजदूर होते थे उनको।
लेकिन अब ये जो मजदूरी है वो बढ़ा दी गई है और 230 रुपये प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा मजदूरों के लिए घोषित नई दरों के अंतर्गत प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक मनरेगा मजदूरों को 1 अप्रैल से उन्हें प्रतिदिन की मजदूरी 17 रुपये अधिक मिला करेगी। यानी 1 अप्रैल 2023 से ये जो है लागू कर दी गई है जो नई दरें हैं मनरेगा की, जिसके हिसाब से जो यूपी के मनरेगा मजदूर हैं उनको 17 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे। ये दोस्तों याद होगा आपको, जो मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूँ उसमें आपको बताया था कि जो मनरेगा की मजदूरी दर है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो दैनिक वेतन है मनरेगा के तहत वो दिया जाता है कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, हरियाणा में जो है सबसे ज़्यादा मनरेगा की मजदूरी दर है और वहाँ पे कितना रुपए दिया जाता है, तो 357 रुपये जो है प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पे दिए जाते हैं हरियाणा में। ठीक है, ये नई दर है, ये भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक, और सबसे कम की अगर हम बात करें, सबसे कम देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे दिए जाते हैं, हरियाणा में। सबसे अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो मनरेगा की दर है वो कितनी है, तो वो है 221 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और ये नई दरें हैं, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 221 रुपये, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है 357 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और अपने यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अब 230 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो गई है मनरेगा की दर। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट बनाया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, AKTU। दोस्तों 30 मार्च 2023 को AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU के जो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन हैं अनुज शर्मा, इन्होंने ये बताया है कि AKTU ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीकी का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। इस तकनीकी को AKTU के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा विकसित किया गया। ठीक, तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि किस संस्थान के द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है जो कि हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। तो ऐसा जो रोबोट है वो AKTU के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, जो वहाँ के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के डीन हैं अनुज शर्मा और उनकी जो टीम है उसके द्वारा ये विकसित किया गया। AKTU के एसोसिएट डीन ने बताया कि मशीन लर्निंग तकनीकी वाले रोबोट न केवल उंगलियों के इशारे पर चलेंगे बल्कि प्रोग्राम किए गए सभी कार्यों को भी ये करेंगे। अब देखिए इस तरह का जो रोबोट है क्या इससे लाभ होगा। ठीक है, तो इसका जो लाभ है वो दिव्यांगों और बुजुर्गों को ज़्यादा मिलेगा। ठीक, दिव्यांग हैं और जो बुजुर्ग हैं उनकी ये रोबोट मदद करेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि किस तरह की ये मदद कर सकते हैं, ठीक, तो देखिए किसी भी तरह के जो घर के काम हैं उसमें भी ये रोबोट मदद कर सकते हैं। जो दिव्यांग हैं और जो बुजुर्ग हैं, कोई सामान है उसे भी जो रोबोट है ये उठा सकता है। ठीक है, और जो भी उनके काम होते हैं दैनिक, जो दिव्यांग और बुजुर्ग हैं तो उनकी काम ये रोबोट कर सकता है और इसको निर्देशित किया जाना भी बड़ा ही आसान होगा क्योंकि उंगलियों के माध्यम से आप जो है इसको निर्देशित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली उपकरण है उसको भी ये रोबोट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको पंखा बंद करना है, पंखा खोलना है, इसके अलावा कोई बल्ब की रोशनी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, बंद करना है, तो ये सारी, जैसे टीवी की आवाज़ को कम करना है, ठीक है, टीवी ऑन करना है, ऑफ करना है, तो ये सारे जो काम हैं जिनमें बुजुर्ग और दिव्यांगों को उठने में दिक्कत होती है, तो ऐसे जो काम है वो ये रोबोट आसानी से कर सकेगा। तो इस तरह का जो रोबोट है वो किसने बनाया है, तो ध्यान रखेंगे आप, AKTU यानी APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा ये बनाया गया है। और ये जो विश्वविद्यालय ये है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 26 मार्च 2023 को केंद्र
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1962। वेटरनरी यूनिट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू करना और असहाय पशुओं के लिए 108 डायल करके एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, अभी जो है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा क्या किया गया है, तो इसके अलावा जो है एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1962, ये जारी किया गया है। और इसके अलावा जो है इसमें क्या किया गया है, तो ये जो योजना है इसके तहत पशुओं के लिए एक एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। 108 डायल करके एम्बुलेंस जैसी जो सुविधा है वो पशुओं के लिए आप मंगवा सकते हैं। तो ये सारी जो पशुओं के लिए सुविधाएं हैं वो की गई हैं उत्तर प्रदेश में लागू। और कौन सी योजना है, तो पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, इसके तहत ये सारे काम किए गए हैं। अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कानपुर किस स्थान पे रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 11वें स्थान पे। दोस्तों दुनिया के सबसे खुशहाल 40 शहरों की सूची जो है जारी की गई है। इसमें स्मार्ट सिटी जो कानपुर है ये 11वें स्थान पे रहा है। कानपुर इस सूची में भारत का एकमात्र शहर भी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सर्वे में शहरियों की मित्रता, पर्यटन स्थल, पर्यटकों से अपनत्व के आधार पर शहर को ये उपलब्धि हासिल हुई है, ठीक। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की गई है, ठीक। और इसमें जो 40 सबसे खुशहाल शहरों को शामिल किया गया, तो उसमें भारत का एकमात्र शहर शामिल रहा। वो कौन सा शहर है, तो वो है कानपुर। और ये जो कानपुर है ये किस स्थान पे रहा है उन 40 शहरों में, तो जो कानपुर है ये 11वें स्थान पे रहा है उन 40 शहरों में। यानी दुनिया के सबसे खुशहाल 40 शहरों में जो हमारा कानपुर है वो 11वें स्थान पे आता है। सूची में पहले नंबर पर कौन सा शहर है, तो पुर्तगाल का लिस्बन जो है ये टॉप पर है सबसे खुशहाल शहरों की सूची में। और 40वें नंबर पर कौन सा आता है, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क जो है ये 40वें नंबर पर आता है खुशहाल शहरों की सूची में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कानपुर है उसे खुशहाल शहरों में 11वें स्थान पर रखा गया, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इसके लिए मानक क्या रहे, तो खुशहाली के लिए जो मानक रहे हैं उसमें जो है क्या है, तो उसमें कानपुर की समृद्ध विरासत हो गई, इसके अलावा स्वादिष्ट भोजन, इसके अलावा जो लोगों की नाइट लाइफ है, इसके अलावा सस्ता रहन सहन, तो ये सारे यहाँ पर फैक्टर देखे गए और उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट जो है तैयार की गई है। तो कानपुर इसमें 11वें स्थान पे है दुनिया के सबसे खुशहाल 40 शहरों की सूची में, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो हमारा डेली करंट अफेयर का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है कंट्री वाइज देखा जाए तो उसमें कौन सा शहर टॉप पर है और हमारा जो इंडिया है वो किस स्थान पर रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में। तो कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे आता है यानी कि फर्स्ट पे आता है फिनलैंड आता है पहले पे। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत आता है 126वें स्थान पे, ठीक, 126वें स्थान पे है भारत। तो ये कंट्री वाइज है। अगर पूछा जाए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 की, पहले स्थान पे फिनलैंड है और भारत 126वें स्थान पे। और ये जो रिपोर्ट आपको बताई है ये है शहरों की सूची, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि सबसे खुशहाल 40 शहरों में कौन सा शहर टॉप पे है तो वो तो आपका आएगा कौन सा, पहले स्थान पे आता है पुर्तगाल का लिस्बन शहर। और अगर ये बात की जाए कि
कि भारत का कौन सा शहर है, तो एकमात्र शहर इन 40 शहरों में शामिल रहा और वो है कानपुर, और जो कानपुर है वो रहा है 11वें स्थान पे खुशहाली के मामले में। अगला है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल देशों में कौन सा शहर सबसे सस्ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। दोस्तों हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की ये रिपोर्ट है। तो इसमें जो सबसे खुशहाल शहर रहा वो तो आपने जस्ट देखा, पुर्तगाल का लिस्बन शहर था। इसके अलावा जो हमारा कानपुर है वो खुशहाली के मामले में 11वें स्थान पे आता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ और भी बताया गया कि सबसे सस्ता शहर कौन सा है, यानी पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें कि यहाँ पे सबसे सस्ता शहर कौन सा है 40 शहरों में, तो वो है कानपुर। कानपुर जो है ये 40 सबसे खुशहाल शहरों में जाने के लिए सस्ता है। यह फ्रेंडली पीपल फैक्टर में 9वें नंबर पे आता है। देखिए इसमें कई सारे अलग अलग फैक्टर हैं। अगर हम ये देखें मित्रता के मामले में, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्रेंडली पीपल जो फैक्टर है उसमें कानपुर कौन से स्थान पे है, तो उसमें कानपुर 9वें स्थान पे आता है। इस जगह पर रहने की लागत 311.38 है और जीवन प्रत्याशा 70.42 है। सूची में पहले 5 खुशहाल शहर कौन से हैं, तो लिस्बन, बार्सिलोना, एथेंस, रोम और सिडनी आते हैं। सूची का निर्णय खुशियों के विभिन्न कारकों जैसे दोस्ताना लोग, धूप, जीवन प्रत्याशा, रहने की लागत और साप्ताहिक काम के घंटों के आधार पर किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कई सारे फैक्टर हैं, ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की एक रिपोर्ट आई है खुशहाली के मामले में, कि देखिए अगर बात की जाए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 की कंट्री वाइज, तो पहले स्थान पे कौन सा है, फिनलैंड आता है, भारत 126वें स्थान पे है। ठीक, अगर शहरों की बात की जाए कि दुनिया के 40 सबसे शहर, क्योंकि 40 शहर इसमें शामिल किए गए इस रिपोर्ट में, तो दुनिया के 40 सबसे खुश शहरों में कौन सा शहर टॉप पे है, तो वो रहता है लिस्बन शहर। और भारत का कौन सा शहर इसमें शामिल है, तो वो है कानपुर शहर। और ये ओवरऑल खुशहाली के मामले में कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे आता है। ठीक, ओवरऑल ये 11वें स्थान पे आता है खुशहाली की रिपोर्ट में। और अगर केवल एक फैक्टर देखा जाए, फ्रेंडली पीपल फैक्टर देखा जाए, यानी कि मित्रता के मामले में अगर देखा जाए, दोस्ताना के मामले में देखा जाए, तो भारत 9वें स्थान पे आता है। अगर हम ये बात करते हैं कि सबसे सस्ता शहर कौन सा है इन 40 सबसे खुशहाल शहरों में, यानी आने जाने के लिए पर्यटन के हिसाब से देखा जाए, तो इन 40 शहरों में सबसे जो सस्ता शहर है वो है कानपुर, ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से फैक्टर हैं और किस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूँ वो भी यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी जो है आप लोग देखना ना भूलें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।